गाइस, आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सर्टिफाइड कॉपीज़ का एनालिसिस करेंगे। और आपको बता दूं ये कॉपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूट की भी गलत है और कुछ मिस्टेक्स मेरी भी है। मैं सब पॉइंट आउट करूँगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स हुई थी और इंस्टीट्यूट ने कैसे मार्किंग की है, हम क्यों फेल हो जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में। ये सब कुछ मैं आपको ये बताऊँगा, पूरा एनालिसिस दूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, और एमसीक्यूज़ मैंने कैसे किए थे मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 चालू किया था और एबीसी कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन था। पहले ही मैंने हक दिया था पूरा यहाँ पे। ठीक है, बट हकने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से करने का चालू किया, तो मैंने फ्रेश पेज पे सब कुछ चालू किया। आंसर टू क्वेश्चन 2 सबसेक्शन बी यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में मैंने देखो लाइंस वाइंस कुछ मारे नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग मैंने कुछ अच्छे से की नहीं है, फिर भी मुझे अच्छे से मतलब टेबल दिखा दिया मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्राइव रेट्स दिखा दिए उनको। एंड देन उसका ही मेरे को 3 मार्क्स मिल गया ड्राइव के रेट लिखने के लिए ही। देन उसके बाद में कॉस्ट ड्राइव रेट किसका क्या है वो सब कुछ। एंड यहाँ पे पूरा मैंने टेबल बना के रखा। ये टेबल का मुझे 3 मार्क्स मिला। यस, 1 मार्क मुझे थोड़ा बहुत और डिटेल में लिखना चाहिए था एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन, तो मेरे को 7 आउट ऑफ 7 मिल जाता। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉस्ट ड्राइव नहीं लिखे थे कुछ कुछ, तो उसका मेरे को 1 मार्क नहीं मिला ऐसा मुझे लगता है। बाकी मेरा आंसर जो है वो मैच हो रहा है सजेस्टेड आंसर से, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि क्वेश्चन नंबर 2 का सबसेक्शन ए वाला पार्ट मैंने लास्ट के मिनट में लिखा था और ये मैंने ठोक के लिखा था। देखो यहाँ पे मैंने पूरा ठोक के लिखा है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है थियरी में फिर भी आप ठोक के लिखो, कुछ ना कुछ तो आएगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज टू मेजर एंड कैलकुलेट द कॉस्ट। मतलब कुछ भी, मैनेजमेंट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ भी लिखा है मैंने, ऐसा ठोक के लिखा है ना। इट इज़ मस्ट नीडेड एंड कंपलसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का, फिर भी मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं। तो आपको ठोक के लिखना है। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट लिखा है, यहाँ पे नो ऑडिट लिखा है, क्या मतलब बनता है। फिर भी ठोक के लिखने का मेरे को फ़ायदा मिला और मुझे 2 मार्क्स मिले। और 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंस आपको बता सकता हूँ बिकॉज मेरे को 200 मार्क्स पे पास किया गया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कैसे चालू करना है आपको, सोर्स टेबल से। अब ये सोर्स टेबल क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको नितिन गुरु सर की वीडियो नहीं तो प्रकाश पटेल सर की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सोर्स टेबल क्या होता है और ये किस तरह से बनता है। ठीक है, ये सोर्स टेबल बनाने के बाद मेरा कॉस्ट वेरिएंस ठीक था, प्राइस वेरिएंस भी ठीक था, मिक्स वेरिएंस भी ठीक था, यील्ड वेरिएंस भी ठीक था, बट मेरा टेबल गलत था। तो मेरे को 3 मार्क्स काटे गए थे टेबल के बिकॉज यहाँ पे 640 आना चाहिए था, बट मैंने 1000 किया था। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, वो अलग बात है। मैं अलग से बेवकूफ़ हूँ, वो अलग बात है। बट ये टेबल का 3 मार्क्स था। ठीक है, बट ये वेरिएंस ठीक ठाक निकले थे, इसका मेरे को 3 मार्क्स मिल गया था। ठीक है, तो आपको बता दूँ, आपका अगर सही होगा सब कुछ तो आपको 7 आउट ऑफ 7 दे देंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये सोर्स टेबल ही गलत है ना, तो आपको ये 3 मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये सोर्स टेबल का आपको 3 मार्क्स है, ऐसा ध्यान में रखना। और बाकी का फॉर्मूलाज देखो, मैंने पूरा फॉर्मूलाज फुल फॉर्म में लिखा है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है फुल फॉर्म में, कुछ गलती मत करने देना इंस्टीट्यूट को। आगे बताऊंगा आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देन आफ्टर दैट ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाना था और मुझे बताना था कि ये एग्जैक्टली कितना प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो आंसर है, सजेस्टेड आंसर 29,500 एंड 14,000, ये वाला आंसर है बराबर। ठीक है, बट जब फाइनल आंसर लिखने की बारी आई ना, टोटल प्रोडक्शन 29,400, तो इंस्टीट्यूट ने किसको कंसिडर किया, इसको कंसिडर किया या इसको कंसिडर किया। तो ये लोअर वाला दिख रहा है आपको, इसको कंसिडर किया और मेरा 3 मार्क्स यहाँ पे चला गया। मार्क माई वर्ड्स, 29,500 लिखता ना तो यहाँ पे मेरे को 3 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स तो मिल ही जाते आराम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सजेशन आंसर में भी 29,500 लिखा है और 14,000 ही लिखा है, बट मेरा गलती हो गया था, इसकी वजह से मेरे को इंस्टीट्यूट ने मार्क्स काटा गया है। तो आपके साथ ये गलती ना हो, जब भी फाइनल आंसर लिखो ध्यान से लिखना, मेरे जैसी सिली मिस्टेक्स ना ये नहीं करना है। ठीक है, मैंने गलती से वो 400 लिखा, 500 लिखना था 400 लिखा, एक गलती और 3 मार्क्स आपके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 0 मार्क्स मिला था। एंड देन ये वाला क्वेश्चन में मेरे को 0 मार्क्स दिया है इंस्टीट्यूट ने।
मैंने पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर जैसा लिखा है, फिर भी मेरे को इंस्टीट्यूट ने 0 दिया है, पता नहीं क्यों। देखो यहाँ पे ये वाला आंसर मैं आपको बता देता हूँ सजेस्टेड आंसर में कैसा है ये। वेट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे न्यू पीवी रेशो कितना है 25%। मैंने कितना 25% पीवी रेशो है मेरा, 30% पीवी रेशो है मेरा। मैंने ज़रा अलग तरीके से निकाला था सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाला, पीवी रेशो फॉर द नेक्स्ट पीरियड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, बीईपी इन यूनिट्स, मतलब बीईपी जो थे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो थे वो मैंने यूनिट्स में भी निकाले, सब कुछ किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकाला, न्यू वाला फिक्स कॉस्ट निकाला, दोनों का सब कुछ निकाला। यहाँ पे देखो फाइनल आंसर देखो आप, फाइनल आंसर मेरा रिडक्शन कितना हो रहा था, रिडक्शन कितना हो रहा था फिक्स कॉस्ट में, 2 लाख का और 40,20,000 का, 4,20,000 का। यहाँ पे देखो 2 लाख और 4,20,000 का। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना था, 8 लाख और 10,80,000। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मार्क्स क्यों नहीं दिए मुझे, ठीक है, मार्क्स क्यों नहीं दिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फॉर्मेटिंग ठीक नहीं था, मेरा फॉर्मेटिंग ठीक नहीं था इस आंसर को प्रेजेंट करने का। फाइनल आंसर आप कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अच्छे से प्रेजेंट करना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। वहाँ पे सीधे सीधे लिखना एक्स बी का रिवाइज फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, 10,80,000 है, नहीं तो 8 लाख है, जो भी है वैसे लिखना। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। मेरे को 0 मिला है, जहाँ पे मुझे 7 आउट ऑफ 7 मिलना चाहिए था वहाँ में मुझे कितना मिला है, 0 मिला है। तो आप ये बेवकूफ़ी मत करना। फाइनल आंसर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ठीक से लिखना, बिकॉज वो काफ़ी क्रिटिकली मतलब चेकिंग करते हैं और इसी तरह से हम फेल होते हैं। देखो यहाँ पे मेरी गलती मैंने पॉइंट आउट की है आपको, 0 क्यों मिला है मेरे को। इवन दो मेरा आंसर सही है बट मेरा फॉर्मेटिंग और मैंने सही तरीके से नहीं लिखा है, रिवाइज फिक्स कॉस्ट ये वर्ड यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से मेरा पूरा आंसर ही गलत हो गया। अब इंस्टीट्यूट कौन से नशे करता है मुझे नहीं पता, 1-2 मार्क्स तो देना चाहिए था यार, इतना भी मतलब क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए थी। देन हम आते हैं यहाँ पे मैंने मतलब ये ठोक के लिखा था तो इसका 2 मार्क्स मिला था, मतलब ऐसे ही लिख दिया था मैंने कुछ भी। अब यहाँ पे आते ये ईवीए का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन था, तो इसको मैंने केई निकाला था। केई निकालने के केई और केडी निकालने के मेरे को बस कितने मिले थे, 1 मार्क मिला था और बाकी का क्वेश्चन मुझे आता नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लर्निंग कर्व का क्वेश्चन था। लर्निंग कर्व के क्वेश्चन में क्या है ना, मेरा फॉर्मूला गलत हो गया, एक फॉर्मूला गलत हो गया, मतलब ये A+ है ना, ये नहीं लिखता ना तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। मेरी गलती क्या हो गई थी कि मैंने ये फॉर्मूला गलत लिखा, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत लिखने के कारण देखो यहाँ पे मैंने इसको रब भी किया था, मैं डाउट में था कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूलाज अच्छे से याद करके जाना, मेरी तरह गलती बिल्कुल मत करना। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे 60+ होना चाहिए था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स मैं हक दिया पूरा और मेरे को 44 मिले, नहीं तो मेरे को 60+ आराम से था। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ठोक के बता सकता हूँ कि भाई मेरे को 60+ था। इवन दो थोड़ा गलती हुआ मेरे से, आई नो दैट, बट या ये गलती अगर निकाल दी जाए तो आंसर सही आता मेरा और मेरा 60+ आराम से आ जाता। देखो ये मेरा पूरा मेहनत वेस्टेज हो गया, पूरा मेहनत। ये जो आंसर है ना ये सही है, बट ये जो अमाउंट है ना 28.19 ये गलत है, इसकी वजह से मेरा पूरा आंसर 0 हो गया। तो आप ये गलती मत करना। देखो ये वाला देखो यार, कितना दिल को लगता है यार एकदम 0-0 देखते हुए, तो यहाँ पे मेरे को 0 में से 0 मिल गया। अगर ये मेरा सही होता तो कैसे रहता, 3 मार्क्स और इसको भी 3 मार्क्स और इसको 1 मार्क, इस तरह से मुझे 7 मार्क्स दिया जाता, ठीक है। तो मैंने आपको मार्किंग भी बता दी कि इसको 1 मार्क मिल जाता, ठीक है, इसको 1 मार्क, इसको 3 मार्क्स एंड ये बाकी को 3 मार्क्स, इस तरह से 7 मार्क्स आपको मिल जाते। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 12 मार्क्स के क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किससे किया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने प्रकाश पटेल से किया था, ठीक है। प्रकाश पटेल जी का मैंने वीडियो देखा था, थैंक्स टू हिम, उनकी वजह से ही मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बड़े वाले क्वेश्चन, मतलब 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, आउट ऑफ 14 मैंने 12 स्कोर किया है, मतलब 12 स्कोर किया है, 12 स्कोर किया है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है स्कोर करना। यहाँ पे उन्होंने मुझे मटेरियल, लेबर प्लस फिक्स
ये तीनों पूछे थे वेरिएंसेस, ठीक है, तो मैंने सबके आंसर दे दिए थे। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे, पूरे पूरे फॉर्मूलाज लिखे थे, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, सबके फॉर्मूलेज लिखे एंड मुझे स्टेप 1 के 4 मार्क्स मिले। मतलब अगर आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस तक या फिर लेबर के इधर तक आते हो तो आपको 4 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने सोर्स टेबल निकाला है, यहाँ पे मेरे को फिक्स ओवरहेड का सोर्स टेबल निकाला है। ये सोर्स टेबल क्या होता है, प्रकाश पटेल जी के इसमें जाओ तो आपको ये सोर्स टेबल मिल जाएगा, जिससे कि क्या हुआ ना, मेरा ये जो आंसर है ये आंसर करने के लिए इजी पड़ गया। अभी ये आपको क्या लगता है कि ये मैंने आंसर रटे हुए हैं, ये फॉर्मूलाज रटा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस ये जो सोर्स टेबल है या फिर ये जो शॉर्टकट है इसको मैंने माइंड मैप बना लिया था। तो इससे देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला, कैपेसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला, ये जो भी है इसका फॉर्मूला, तो सबका फॉर्मूला मैंने ये करके रखा। देखो आपको बता दो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, रिकवरी ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। देखो यहाँ पे रिकवरी ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। आप मुझे एक बात बताओ, आप ये टेबल याद करके जाओगे और ये एरोज, जहाँ पे एरोज जा रहा है वहाँ पे सिर्फ माइनस डालना है, दैट्स इट, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा इजीली। तो इस तरह से मैंने ये आंसर किया था और लकीली आई गॉट 12। पता नहीं उन्होंने मुझे 14 मार्क्स क्यों नहीं दिए, इतना क्या दिक्कत है इंस्टीट्यूट को पता नहीं होता। हाँ, उसके बाद में मैंने एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला, वॉल्यूम वेरिएंस निकाला, इफ़िशियंसी वेरिएंस निकाला एंड यहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस निकाला, ऑल बिकॉज ऑफ प्रकाश पटेल। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। फिक्स ओवरहेड्स मेरे अच्छे हुए बिकॉज ऑफ प्रकाश पटेल। प्रकाश पटेल जी का मैंने एक दिन पहले वीडियो देख के गया था कि भाई देख के जाते हैं, क्या पता आ जाएगा, तो मैंने देख के गया और यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने सॉल्व कर दिया और 12 मार्क्स मिल गया और मैं पास हो गया इसमें। लकीली मैं पास हो गया, अदरवाइज़ मेरा कुछ मतलब मैं भी फेल हो जाता, ऑब्वियस ही बात है। बट आपको मैं बता दूँ, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। फर्स्ट, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सेकेंड, प्रेजेंटेशन आपको ठीक से करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। स्पेसिफिकली जब आप फाइनल आंसर लिखते हो तो उसको स्पेसिफिकली जो भी कंडीशंस है, मतलब यहाँ पे क्या था, वेट ए सेकेंड ना, यहाँ पे क्या था, रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना था एक्स बी का और वाई बी का, तो उधर लिखो रिवाइज फिक्स कॉस्ट ऑफ एक्स बी इज 8 लाख एंड रिडक्शन इज 2 लाख, ऐसा लिखो वहाँ पे, जिससे कि आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले और इंस्टीट्यूट की जले। अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी इंस्टीट्यूट मेरे को फेल नहीं कर पाया, ये तो कृष्णा जी की कृपा है मेरे ऊपर, इसकी वजह से, अदरवाइज़ मैं भी फेल हो जाता बुरी तरह से। और इसी तरह से आप भी स्कोर कर सकते हो, इससे अच्छा कर सकते हो। अगर मेरी सिली मिस्टेक्स निकाल दी जाए तो मेरे 60+ इधर भी था। यस, आप भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्कोर कर सकते हो। मैंने आपको बता दी मेरी सिली मिस्टेक्स क्या थी, आप वो सिली मिस्टेक्स नहीं करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ प्रकाश पटेल जी को, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डीपली जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को लगेगा ये प्रमोशनल वीडियो है। नो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आप समझ सकते हो कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 12 मार्क्स अगर नहीं होते ना तो मैं फेल हो जाता, ठीक है, मेरा ज़िंदगी का 6 महीना चला जाता एक्स्ट्रा। तो प्रकाश पटेल जी के वजह से मेरा 6 महीना बच गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मतलब ये 44 में से 12 मार्क्स माइनस करो, नहीं तो 4 मार्क्स भी माइनस करो, मैं तो फेल ही था वैसे भी, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट मच हार्डर, ठीक है। एमसीक्यूज़ कैसे करने, एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़, मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़, एंड जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ मिलते हैं उतना करो, मैं तो यही बोलूँगा। और बुक के एमसीक्यूज़ करना मत भूलना, एज इट इज़ उठ के आते हैं, ठीक है। और बुक के बीच बीच में भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, बट या इट इज़ नेसेसरी। और आपको पता ही है कि आपका आंसर बराबर है, फिर भी इंस्टीट्यूट आपको गलत आंसर गलत देता है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, जो होगा देखा जाएगा। अभी फाइनल का तैयारी करना है हमें, फाइनल में अभी इनको चांस ही नहीं देगा मैं कुछ गलती होने का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।